अगर आपने कभी एक गार्बेज आउटपुट कूड़ा कर्नल को डीबग करने में 2 आवर्स बर्बाद किए हैं सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि आपने अपने हेड इंडेक्स स्ट्राइड को अपने सीक्वेंस लेंथ स्ट्राइड के साथ स्वैप कर दिया था, तो आप अपने कीबोर्ड के पास एक बैटल टेस्टेड क्विक रेफरेंस रखने की वैल्यू जानते हैं। अटेंशन मैकेनिज्म्स लीनियर मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स इंडेक्स अरिथमेटिक और प्रिसाइज न्यूमेरिकल स्केलिंग पर ही निर्भर करते हैं। इस रेफरेंस गाइड में हम उन सभी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज 4D टेंसर इंडेक्सिंग लेआउट्स, ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स रीस्केलिंग इक्वेशंस, मेमोरी टाइल पैटर्न्स और प्रोफाइलिंग मैट्रिक्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं, जिन्हें हमने चैप्टर 28 के दौरान एक सिंगल टर्मिनल रेडी मैनुअल में डेवलप किया था। जब भी आप कस्टम अटेंशन ऑपरेटर्स लिख रहे हों, रिफैक्टर कर रहे हों या डीबग कर रहे हों, तो इस सेक्शन को ओपन रखें। सेक्शन ब्रेक 4D टेंसर मेमोरी लेआउट्स और स्ट्राइड कैलकुलेशंस। मॉडर्न डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स में मल्टी हेड अटेंशन टेंसर्स जीपीयू पर कंटिगुअस 1D मेमोरी एलोकेशंस के रूप में स्टोर किए जाते हैं। लीनियर एलिमेंट ऑफसेट्स को क्विकली और एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए स्ट्राइडेड इंडेक्स अरिथमेटिक में मास्टर होना जरूरी है। ### स्टैंडर्ड लेआउट्स कंपेयर्ड। LLM इन्फ्रेंस इंजनों और ट्रेनिंग फ्रेमवर्क्स में यूज होने वाले 2 प्राइमरी 4D टेंसर लेआउट्स हैं: BSHD लेआउट, बैच सीक्वेंस लेंथ, हेड्स हेड डिम पैक्ड सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशंस, फ्यूज्ड कर्नल्स और रो मेजर सीक्वेंस ऑपरेशंस के लिए स्टैंडर्ड है। यह किसी दिए गए टोकन के लिए सभी हेड्स को मेमोरी में कंटिगुअस रखता है। BHSD लेआउट, बैच हेड्स सीक्वेंस लेंथ, हेड डिम पायटॉर्च डिफॉल्ट टेंसर्स के लिए स्टैंडर्ड है, जो torch.matmul फ्रेंडली है। एक ही हेड के भीतर टोकन्स को एक साथ ग्रुप करने से सीक्वेंस लेंथ में ट्रेडिशनल 2D बैच GMM कॉल्स की परमिशन मिलती है। टेंसर स्ट्राइड फॉर्मूलाज दिए गए टेंसर डायमेंशंस: B इक्वल टू बैच साइज, H इक्वल टू नंबर ऑफ अटेंशन हेड्स, S इक्वल टू सीक्वेंस लेंथ ब्रैकेट में टोकन्स, D इक्वल टू हेड डायमेंशन DK। यह टेबल 3 डिफरेंट मेमोरी लेआउट्स के लिए रो मेजर लीनियर ऑफसेट फॉर्मूलाज को डिस्क्राइब करती है। पहले B, S, H और D डायमेंशंस वाले BSHD लेआउट के लिए इंडिसेस B, S, H और D0 से लेकर उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल डायमेंशन साइजेस -1 तक रेंज करते हैं। लीनियर ऑफसेट को B टाइम्स S, H और D के प्रोडक्ट प्लस S टाइम्स H और D के प्रोडक्ट प्लस H टाइम्स D प्लस D के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। दूसरे B, H, S और D डायमेंशंस वाले BHSD लेआउट के लिए इंडिसेस B, S और D भी इसी तरह रेंज करते हैं। इसका लीनियर ऑफसेट B टाइम्स H, S और D के प्रोडक्ट प्लस H टाइम्स S और D के प्रोडक्ट प्लस S टाइम्स D प्लस D के इक्वल होता है। फाइनली B, S, 3, H और D डायमेंशंस वाले इंटरलीव्ड QKV लेआउट के लिए इंडिसेस B, S, H और D अपने कैपिटल साइजेस तक रेंज करते हैं, जबकि QKV इंडेक्स के 0 से 2 तक रेंज करता है। इसका लीनियर ऑफसेट फॉर्मूला है B टाइम्स S, 3, H और D का प्रोडक्ट प्लस S टाइम्स 3, H और D का प्रोडक्ट प्लस K टाइम्स H और D का प्रोडक्ट प्लस H टाइम्स D प्लस D। इंडेक्स कैलकुलेशंस के लिए C++ हेल्पर स्ट्रक्ट। अपने कूड़ा ग्लोबल फंक्शंस के अंदर एरर प्रोन पॉइंटर मैथ लिखने के बजाय टेंसर स्ट्राइड्स को एक लाइटवेट डिवाइस साइड लेआउट हेल्पर में रैप करें: यह कूड़ा कंपैटिबल C++ टेम्पलेट स्ट्रक्चर 4 डायमेंशनल टेंसर्स के लिए मेमोरी स्ट्राइड्स और ऑफसेट्स कैलकुलेट करता है। यह स्टैंडर्ड डीप लर्निंग लेआउट्स जैसे बैच हेड सीक्वेंस डायमेंशन और बैच सीक्वेंस हेड डायमेंशन को सपोर्ट करता है और होस्ट और डिवाइस प्रोसेसर्स दोनों पर फ्लैट मेमोरी लोकेशंस को डिटरमाइन करने और एलिमेंट पॉइंटर्स को रिट्रीव करने के लिए हेल्पर फंक्शंस प्रोवाइड करता है। फ्लैश अटेंशन ऑनलाइन रीस्केलिंग मैकेनिक्स डाओ और उनके कलीग्स द्वारा बनाए गए फ्लैश अटेंशन का सबसे बड़ा इनोवेशन यह है कि यह पूरी n/n मैट्रिक्स S इक्वल टू QK ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ DK को हाई बैंडविड्थ मेमोरी या HBM में राइट आउट करने से बचता है। इसके बजाय यह QK और V के टाइल्स को हाई स्पीड शेयर्ड मेमोरी में लोड करता है और रनिंग सॉफ्टमैक्स नॉर्मलाइजिंग फैक्टर्स को डायनेमिकली अपडेट करता है। यहाँ सीक्वेंशियल टाइल इटरेशंस में ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स रीस्केलिंग के लिए एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन दिया गया है। ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स अपडेट स्टेट ट्रैकिंग। मान लीजिए कि एक क्वेरी रो QI की या वैल्यू सीक्वेंस ब्लॉक्स को इटरेटिवली प्रोसेस करती है K1, K2 और इसी तरह आगे बढ़ते हुए KT तक। ब्लॉक इटरेशन के पर थ्रेड ब्लॉक रॉ लॉजिक ब्लॉक SK को कंप्यूट करता है
जो QI टाइम्स के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ डी के इक्वल होता है। यह टेबल टाइल बेस्ड कंप्यूटेशन में यूज होने वाले वेरिएबल्स, सिंबल्स और मैथमेटिकल डेफिनेशंस को आउटलाइन करता है। सबसे पहले प्रीवियस मैक्स लॉजिट, जिसे m सुपरस्क्रिप्ट के -1 से रिप्रेजेंट किया गया है, ब्लॉक के -1 तक के सभी टाइल्स में मिला मैक्सिमम लॉजिट है। करंट टाइल मैक्स, जिसे m टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट के रूप में डिनोट किया गया है, उसे इस सुपरस्क्रिप्ट के सबस्क्रिप्ट जे पर मैक्सिमम के रूप में कैलकुलेट किया जाता है, जो करंट टाइल के अंदर के मैक्सिमम लॉजिट को रिप्रेजेंट करता है। इन्हें अपडेटेड न्यू मैक्स m सुपरस्क्रिप्ट के को पाने के लिए कंबाइन किया जाता है, जो m सुपरस्क्रिप्ट के -1 और m टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट के का मैक्सिमम है, और जो सभी टाइल्स में नए रनिंग मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद टाइल अननॉर्मलाइज्ड सम, जिसे l टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट के से रिप्रेजेंट किया गया है, क्वांटिटी a सुपरस्क्रिप्ट के सबस्क्रिप्ट j माइनस m टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट के एक्सपोनेंशियल का जजे पर सम है, जो करंट टाइल लॉजिट्स के एक्सपोनेंशियल सम को रिप्रेजेंट करता है। अपडेटेड नॉर्मलाइजर l सुपरस्क्रिप्ट के एक्सपोनेंशियल्स के रनिंग ग्लोबल सम को ट्रैक करता है, जिसे स्केल अपडेट्स के लिए एडजस्ट किया गया है। आखिर में आउटपुट एक्यूमुलेटर, जिसे o सुपरस्क्रिप्ट के रूप में डिनोट किया गया है, डायमेंशन d सब के रियल स्पेस में स्केल्ड रनिंग अननॉर्मलाइज्ड वेक्टर आउटपुट सबस्क्रिप्ट आई है। अपडेट इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। जब आप ब्लॉक स्टेप के -1 से ब्लॉक स्टेप के पर जाते हैं, तो इन एक्सप्लिसिट इक्वेशंस का यूज करके रनिंग वेरिएबल्स को कंप्यूट करें। न्यू मैक्सिमम अपडेट m सुपरस्क्रिप्ट के इक्वल्स द मैक्सिमम ऑफ m सुपरस्क्रिप्ट के -1 एंड m टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट के। स्केलिंग करेक्शन फैक्टर्स अल्फा इक्वल्स द एक्सपोनेंशियल ऑफ m सुपरस्क्रिप्ट के -1 माइनस m सुपरस्क्रिप्ट के यह एक्यूमुलेटेड प्रीवियस स्टेट के लिए रीस्केलिंग फैक्टर है। बीटा इक्वल्स द एक्सपोनेंशियल ऑफ m टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट के -m सुपरस्क्रिप्ट के ये न्यूली कंप्यूटेड टाइल स्टेट के लिए रीस्केलिंग फैक्टर है। न्यू सम ऑफ एक्सपोनेंशियल सेल के l सुपरस्क्रिप्ट के इक्वल्स l सुपरस्क्रिप्ट के -1 टाइम्स अल्फा प्लस l टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट के टाइम्स बीटा। आउटपुट एक्यूमुलेटर अपडेट होके कैपिटल O सुपरस्क्रिप्ट के इक्वल्स कैपिटल O सुपरस्क्रिप्ट के -1 टाइम्स अल्फा प्लस कैपिटल O टिल्ड सुपरस्क्रिप्ट के टाइम्स बीटा, जहां O टिल्ड के इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ s के -m टिल्ड के टाइम्स v के करंट ब्लॉक टाइल का अननॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोडक्ट है। फाइनल एपिलॉग नॉर्मलाइजेशन सारे टी ब्लॉक्स कंप्लीट होने के बाद कैपिटल O सुपरस्क्रिप्ट फाइनल इक्वल्स कैपिटल O सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल T डिवाइडेड बाय l सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल T। कूडा C++ रीस्केलिंग वेक्टर प्रिमिटिव नीचे डिवाइस साइड C++ कोड पैटर्न दिया गया है, जो एक थ्रेड ब्लॉक रजिस्टर लूप के अंदर इस एग्जैक्ट ऑनलाइन रीस्केलिंग स्टेप को एग्जीक्यूट करता है। ये GPU फंक्शन ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स कैलकुलेशन का सिंगल स्टेप पर परफॉर्म करता है, जो कि सॉफ्टमैक्स वैल्यूज को इंक्रीमेंटली कंप्यूट करने के लिए यूज की जाने वाली टेक्निक है। यह न्यू ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड करने के लिए करंट ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू को रनिंग मैक्सिमम के साथ कंपेयर करता है। इसके बाद यह रनिंग सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स और एक्यूमुलेटेड वैल्यूज को एडजस्ट करने के लिए एक्सपोनेंशियल स्केलिंग फैक्टर्स कैलकुलेट करता है, जिससे न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रखते हुए न्यू ब्लॉक के कंट्रीब्यूशन को इंटीग्रेट किया जा सके। फाइनली ये नेक्स्ट स्टेप के लिए रनिंग मैक्सिमम को अपडेट करता है। सेक्शन ब्रेक हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर ब्लूप्रिंट्स नीचे फ्यूज्ड अटेंशन कर्नल्स के की आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स के लिए कंप्लीट और प्रोडक्शन रेडी कोड पैटर्न्स दिए गए हैं, जैसे डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी लेआउट टेम्पलेट्स, कैजुअल मास्किंग मैक्रोज और वेक्टराइज्ड IO रैपर्स। ब्लूप्रिंट ए डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी लेआउट एंड AI लॉन्चर जब डायनेमिकली कैलकुलेटेड शेयर्ड मेमोरी के साथ कर्नल्स को लॉन्च किया जाता है, जो सीक्वेंस लेंथ या ब्लॉक टाइल्स के बेसिस पर रन टाइम पर डिसाइड होती है, तो स्टैंडर्ड स्टैटिक एरेज काम नहीं करेंगे। ये GPU प्रोग्रामिंग यूटिलिटी एक हाई परफॉर्मेंस अटेंशन मैकेनिज्म को कॉन्फ़िगर और लॉन्च करती है। ये क्वेरी की और वैल्यू मैट्रिसेस को प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी फास्ट टेम्परेरी ऑन चिप मेमोरी के प्रिसाइज अमाउंट को कैलकुलेट करती है। फिर यह पैरेलल कंप्यूटिंग टास्क को एग्जीक्यूट करने से पहले मॉडर्न ग्राफिक्स प्रोसेसर्स पर लार्जर मेमोरी एलोकेशंस को अलाउ करने के लिए हार्डवेयर सेटिंग्स को एडजस्ट करती है। ब्लूप्रिंट भी डिवाइस कॉजल मास्किंग ऑपरेटर ऑटोरिग्रेसिव डिकोडर ट्रांसफॉर्मर्स में, जैसे कि GPT llama 3 या क्लॉड टोकन्स सिर्फ पिछले टोकन्स को ही अटेंड कर सकते हैं,
जहां जे इज लेस देन और इक्वल टू आई होता है कॉजल मास्क सॉफ्टमैक्स कंप्यूट करने से पहले रॉ अटेंशन लॉजिट्स को माइनस इन्फिनिटी या माइनस 10,000 जैसे एक बड़े नेगेटिव नंबर पर सेट कर देता है। यह पैरेलल कंप्यूटिंग रूटीन शेयर्ड जीपीयू मेमोरी में स्टोर किए गए अटेंशन स्कोर मैट्रिसेस पर कॉजल मास्किंग परफॉर्म करता है। मल्टीपल थ्रेड्स मैट्रिक्स टाइल्स के जरिए इटरेट करने के लिए मिलकर काम करते हैं और लोकल थ्रेड कोऑर्डिनेट्स को ग्लोबल सीक्वेंस पोजीशंस पर मैप करते हैं। अगर सीक्वेंस में कोई की टोकन किसी क्वेरी टोकन के बाद आता है तो यह रूटीन करस्पॉन्डिंग अटेंशन स्कोर को एक लार्ज नेगेटिव वैल्यू से ओवरराइट कर देता है, जिससे यह अटेंशन मैकेनिज्म को फ्यूचर टोकन्स को देखने से इफेक्टिवली रोकता है। ब्लूप्रिंट C128 बिट वेक्टराइज्ड ग्लोबल मेमोरी लोड या स्टोर प्रिमिटिव्स हाई थ्रूपुट कूडा कर्नल्स 128 बिट लोड या स्टोर इंस्ट्रक्शंस जैसे LDG 128 ASTG 128 का यूज करके पीक मेमोरी बैंडविड्थ अचीव करते हैं। ये एक सिंगल क्लॉक ट्रांजैक्शन में 4 सिंगल प्रिसिजन फ्लोट्स यानी 16 बाइट्स ट्रांसफर करता है। यह कूडा C++ हेडर फाइल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स पर मेमोरी बैंडविड्थ और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूटिलिटी स्ट्रक्चर्स और हेल्पर फंक्शंस को डिफाइन करती है। ये 4 एलिमेंट फ्लोटिंग पॉइंट वेक्टर्स के फास्ट कोलेस्ट लोड्स और स्टोर्स परफॉर्म करने के लिए 16 बाइट मेमोरी अलाइनमेंट को लेवरेज करती है। यह पैरेलल हार्डवेयर पर कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को एफिशिएंटली कंप्यूट करने के लिए एक वेक्टराइज्ड फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशन भी प्रोवाइड करती है। सेक्शन ब्रेक प्रोफाइलिंग एंड डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स रेफरेंस जब एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट NCU के साथ अटेंशन कर्नल्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हों तो हार्डवेयर बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन टारगेट मैट्रिक्स को ट्रैक करें, जैसे कि DRAM बैंडविड्थ लिमिट्स, शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स या ऑक्यूपेंसी ड्रॉप्स। क्रिटिकल इनसाइट कंप्यूट NCU मैट्रिक काउंटर्स। यह कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक कंपाइल्ड अटेंशन मैकेनिज्म बाइनरी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट प्रोफाइलिंग टूल का यूज कैसे किया जाए। यह प्रोफाइलर को सभी प्रोसेस को टारगेट करने और मेमोरी बैंडविड्थ, स्ट्रीमिंग, मल्टी प्रोसेसर थ्रूपुट, कैशे ऑपरेशंस, बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंसर कोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन से रिलेटेड स्पेसिफिक हार्डवेयर मैट्रिक्स कलेक्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर करता है। यह टेबल 5 की NCU प्रोफाइल काउंटर मैट्रिक्स के लिए ट्रबल शूटिंग गाइडेंस और ऑप्टिमल बेंचमार्क्स प्रोवाइड करती है। पहला मीट्रिक DRAM बाइट्स रीड सम सीधे हाई बैंडविड्थ मेमोरी से रीड किए गए टोटल बाइट्स को मेजर करता है। आइडियली ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स B टाइम्स H टाइम्स S टाइम्स D टाइम्स द बाइट्स ऑफ T होना चाहिए। अगर यह इस थियोरिटिकल मिनिमम से काफ़ी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका ब्लॉक टाइलिंग के V टाइल्स को रिडेंडंटली रिफैच कर रहा है। दूसरा मीट्रिक DRAM बाइट्स राइट सम हाई बैंडविड्थ मेमोरी में वापस राइट किए गए टोटल बाइट्स को ट्रैक करता है, जिसे अप्रोक्सीमेटली B टाइम्स H टाइम्स S टाइम्स D टाइम्स द बाइट्स ऑफ T को टारगेट करना चाहिए। अगर राइट्स ऑर्डर n स्क्वेयर्ड के करीब पहुंचते हैं तो यह इंडिकेट करता है कि आपका कर्नेल सॉफ्टमैक्स को फ्यूज करने में फेल हो रहा है और इंटरमीडिएट स्कोर मैट्रिसेस राइट कर रहा है। थर्ड, ASM थ्रूपुट एवरेज परसेंट ऑफ पीक सस्टेंड मीट्रिक अचीव किए गए ओवरऑल स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर हार्डवेयर कंप्यूटेशनल थ्रूपुट के परसेंटेज को मेजर करता है। ऑप्टिमाइज्ड कर्नेल्स को 65% से ज़्यादा अचीव करना चाहिए। लोअर वैल्यूज हाई रजिस्टर यूसेज या डायनेमिक ब्रांच डाइवर्जेंस से पाइपलाइन स्टॉल्स की तरफ इशारा करती हैं। फोर्थ, L1 टेक्स्ट डेटा बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स पाइप LASU सम एक शेयर्ड मेमोरी 32 बैंक कॉन्फ्लिक्ट काउंटर है। ये वैल्यू पॉसिबल हो उतना 0 के करीब होनी चाहिए। अगर ये नॉन जीरो है तो आपको अपने शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन डायमेंशंस को पैड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, शेयर्ड फ्लोट A टाइल एरे को टाइल M बाई टाइल के +1 के रूप में डिफाइन करके। फाइनली, SMSP इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पाइप टेंसर सम टेंसर कोर्स को डिस्पैच किए गए टोटल इंस्ट्रक्शंस को काउंट करता है, जैसे कि MA.sync या WMMA। यह मैक्सिमम नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि जीरो की वैल्यू यह इंडिकेट करती है कि एग्जीक्यूशन पाइपलाइन टेंसर कोर्स को यूटिलाइज करने के बजाय स्टैंडर्ड FP32 कूडा कोर्स पर फॉल बैक कर रही है। ऑपरेशनल इंटेंसिटी कंपैरिजन रूफलाइन मॉडल। कैपिटल I इक्वल्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस या फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय मेमोरी एक्सेस ट्रांसफर्ड इन बाइट्स। अनफ्यूज्ड स्टैंडर्ड अटेंशन। फ्लॉप्स इक्वल्स 4 टाइम्स कैपिटल B टाइम्स कैपिटल H टाइम्स कैपिटल A स्क्वायर टाइम्स कैपिटल D।
Memory access in HBM bytes equals big O of capital B times capital H times capital A squared. यह n by n scores को materialize करता है. Operational intensity capital I is approximately equal to 4 times capital D divided by size of capital T. ये एक memory bound routine है. Feud flash attention. Flops equals 4 times B times H times S squared times T. Memory access open parenthesis HBM bytes close parenthesis equals big O of B times H times S times D comma open parenthesis only reads inputs and writes final O close parenthesis. Operational intensity I is approximately equal to 4 times S times D divided by the quantity S plus D comma open parenthesis compute bound routine for large S exclamation point close parenthesis. Section break architectural indexing cheat sheet. यह टेबल पैरामीटर्स और इंडेक्स वेरिएबल्स की हार्डवेयर थ्रेड्स और ग्रिड्स में मैपिंग को डिटेल करती है, साथ ही उनके सिंबॉलिक मैथ नोटेशंस और टिपिकल एम्पिरिकल वैल्यूज को भी बताती है. फर्स्ट, बैच इंडेक्स, जिसे सिंबल बी से डिनोट किया जाता है, ब्लॉक इंडेक्स जेड से मैप होता है और टिपिकली इसकी रेंज 1 से 64 होती है. नेक्स्ट, हेड इंडेक्स, जिसे एच से डिनोट किया जाता है, ब्लॉक इंडेक्स वाई से मैप होता है, जिसकी टिपिकल वैल्यूज 8 से 128 तक रेंज करती हैं. क्वेरी टोकन इंडेक्स, जिसे आई या ए सब क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्लॉक इंडेक्स एक्स टाइम स्टाइल क्यू प्लस थ्रेड इंडेक्स वाई से मैप होता है, जो 0 से S-1 तक स्पैन करता है. की वैल्यू टाइल इंडेक्स, जिसे जे या एस सब के वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इटरेशन लूप काउंटर के से मैप होता है, जिसमें टिपिकल वैल्यूज 32, 64 या 128 के टाइल स्टेप इंक्रीमेंट्स दिखाती हैं. हेड डायमेंशन इंडेक्स, जिसे डी से डिनोट किया जाता है, थ्रेड इंडेक्स एक्स से मैप होता है, जो टिपिकली 64, 128 या 256 की वैल्यूज लेता है. फाइनर थ्रेड कोऑर्डिनेशन के लिए वार्प सब इंडेक्स या लेन आईडी थ्रेड इंडेक्स एक्स मॉड्यूलो 32 से मैप होता है, जो 0 से 31 तक रेंज करता है. फाइनली वार्प आईडी थ्रेड इंडेक्स एक्स डिवाइडेड बाय 32 से मैप होती है, जो 0 से लेकर ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय 32-1 तक रेंज करती है. सेक्शन ब्रेक. इस रेफरेंस गाइड के साथ आपने सिंगल नोड अटेंशन एक्सीलरेशन और ट्रांसफॉर्मर कर्नल फ्यूजन के सफर को कंप्लीट कर लिया है. आपने अटेंशन को इसके हाई लेवल मैथमेटिकल इक्वेशंस से लेकर फ्यूड सी प्लस डायनेमिक एलोकेशंस और सीधे टारगेट जीपीयू हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट होने वाले 128 बिट मेमोरी असेंबली इंस्ट्रक्शंस तक ट्रेस किया है. अब भले ही एक सिंगल जीपीयू कितना भी पावरफुल क्यों न हो, मॉडर्न फ्रंटियर एलएलएम जिनमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, वे एक सिंगल एक्सीलेटर कार्ड की मेमोरी में फिट नहीं हो सकते. मॉडल्स को स्केल पर ट्रेन और सर्व करने के लिए हमें एक सिंगल जीपीयू बोर्ड की बाउंड्रीज से आगे जाना होगा. चैप्टर 29 में हम आइसोलेटेड एनवीडिया कूडा कर्नल्स से आगे बढ़कर हेट्रोजीनियस एक्सीलेटर आर्किटेक्चर्स, हाई स्पीड एनवीलिंक इंटरकनेक्ट टोपोलॉजीज, AMD ROCm या HIP ट्रांसलेशन पाइपलाइंस और डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी जीपीयू पैरेलल एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क्स में महारत हासिल करेंगे. सेक्शन ब्रेक. अपकमिंग सेक्शन टाइटल 29.1 बियॉन्ड एनवीडिया कूडा इकोसिस्टम ऑफ हेट्रोजीनियस एक्सीलेटर आर्किटेक्चर्स.